तो जैसा कि आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर उसको देखें। उसमें हमने डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले बता दिए थे और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बताए थे, और बाकी सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आपसे पूछा है कि इसका dy बाई डी एक्स यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले जब देखेंगे हम लोग इस फंक्शन में, तो इसमें लॉग है, तो हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो लॉग a अपॉन b का फार्मूला होता है log a माइनस log b, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी है log a अपॉन b log a माइनस b होता है, ये लॉग का फार्मूला है। y इज इक्वल टू, अगर यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे इम्प्लाई करें तो हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यानी कि लॉग न्यूमरेटर के साथ आएगा माइनस लॉग डिनोमिनेटर के साथ भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ऑन डिफरेंशिएटिंग dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो लॉग, इस पूरे को फंक्शन को x मान लिया जाए, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को आप x मान लीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x हो जाएगा। और जिसको आप x मानते हैं तो चेन रूल कहता है उसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। ये आपको पहले वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर लिया गया था, चेन रूल क्या होता है। तो हमने इसको x माना तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ा। उसी तरीके से यहाँ पे log के बाद जितने सारे टर्म्स हैं उसको x मानते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x, और जिसको हमने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे जब हम लोग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x, और x का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट यानी 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पे जब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आएगा, माइनस 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो सिंपली अगर कोई भी क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन का आता है तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग करना है, तो जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको अगर हम लोग सही से लिखें तो लिखा जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर 1/2, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस पूरे को x मानिए तो x की पावर n फॉर्म में दिख रहा है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है n x की पावर n माइनस वन। तो x की पावर n फॉर्म में जा रहा है तो n बाहर आ जाएगा, नहीं जो पावर में है बाहर, और टोटल पावर जो हो जाएगी वो एक कम हो जाएगी। और चेन रूल कहता है जिसको आपने x माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, यानी कि हमने इसको x माना तो x की पावर n का फार्मूला n x की पावर n माइनस वन, और फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ x यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हाफ माइनस वन यानी माइनस हाफ, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और मल्टीप्लाई में 2x प्लस वन, यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए समझिए,
यहाँ पे पावर 1/2 थी, माइनस में थी, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट लगा हुआ है और माइनस है, यानी इसको डिनोमिनेटर भेजेंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि स्क्वायर रूट लग जाएगा और 2x + 1 मल्टीप्लाई में ये आपका आंसर है। तो आइए देखें अपना तीसरा क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है y = log of sin x / 1 + cos x। आपसे पूछा है dy/dx की वैल्यू क्या होगी। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉग मौजूद है, log of sin x और 1 + cos x। आपने जब हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने आपको sin x और 1 + cos x का सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला बताया था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं sin x का फार्मूला 2 sin x/2 cos x/2 होता है और 1 + cos x का फार्मूला 2 cos² x/2। सारे फार्मूले की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके दूसरा वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे लिखा है sin x, तो sin x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2 और नीचे 1 + cos x की जगह पे लिखा जाएगा 2 cos² x/2। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल और cos x/2 से एक स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी कि आपको मिलेगा log of sin x/2 अपॉन cos x/2। तो आपको मिलेगा यहाँ पे log of sin अपॉन cos यानी कि tan x/2। अब हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे यानी ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट dy/dx इज इक्वल टू, तो log इस पूरे को x मानना पड़ेगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब हमने चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से करना है डिफरेंशिएशन tan x/2 का, क्योंकि हमने इसको x माना। तो फिर से देखिएगा वहाँ पे 1/tan x/2 और tan x/2 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x/2 और x/2 को हालांकि x मान लिया, तभी तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x बना। तो x/2 का अगेन डिफरेंशिएशन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ऊपर है sec² x/2 और नीचे है tan x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन में 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी dy/dx की वैल्यू आपको मिल चुकी है। हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो होगा सिंप्लीफिकेशन, sec² को लिखा जाएगा 1/cos² x/2 और tan का हो जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2। तो cos x/2 नीचे भी है और यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 sin x/2 cos x/2 का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 sin x/2 cos x/2 यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, यानी कि हो जाएगा sin x और 1/sin x को आप बोलते हो cosec x, यानी ये फाइनल आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे फार्मूले चाहिए तो आप जरूर जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, ढेर सारे फार्मूले की लिस्ट उस पिछले वीडियो में बताई गई है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। कि इस क्वेश्चन में दिया गया है y = tan 1 √ 1 + sin x अपॉन 1 - sin x और आपसे पूछा गया है कि dy/dx की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जैसे ही फार्मूला देखेंगे y = tan 1 सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि 1 + sin x का फार्मूला होता है sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर और 1 - sin x का फार्मूला cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऊपर लगा हुआ है, यानी आपका निकल के आएगा cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करिएगा, tan 1 यहाँ पे cos x/2 प्लस sin x/2 है, यहाँ पे cos x/2 माइनस sin x/2 है। तो अगर हम लोग ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x/2, अगर हम लोग
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 से डिवाइड कर दें तो आपका देखिए क्या बनेगा, यहाँ cos x बाई 2 से डिवाइड होगा तो 1 प्लस साइन अपॉन cos x बाई 2 यानी कि tan x बाई 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2। अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, अगर हम लोग 1 की जगह पे सब्सटीट्यूट करें tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की जगह पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग tan पाई बाई 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, जैसे ये लिखी है वैसे वो भी लिखा गया है, बस हम लोग कुछ फॉर्मूले बना रहे हैं। अब देखो क्या फॉर्मूला बनता है वो, तो अगर tan इनवर्स ये फॉर्मूला बन चुका है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, आपको फॉर्मूला याद होगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b का, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस b, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा tan a प्लस b। अब आप जानते हैं बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था tan इनवर्स tan थीटा केवल बाहर निकल के थीटा आएगा, यानी पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, मिलेगा आपको dy बाई dx की वैल्यू, पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और x बाई 2 में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो कुछ इस तरीके से आपका डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए जब आपने ये प्रोसेस देखा था तो जब ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन, तो आप यही प्रोसेस पूरा करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठे हैं तो ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, उसका एक छोटा सा रूल भी है, उसको मैं बताता हूँ। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके आंसर निकाला था, अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है। मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठे हैं तो वहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस x। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 का पाई बाई 4 और x का x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, और जैसे ही 2 से 2 कैंसिल होगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर, रूट तो लगा ही हुआ है यानी कि फाइनल निकल के बाहर आएगा tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब tan इनवर्स tan थीटा आपको मिलेगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 1/2, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये आपको पता है। तो अगर कहीं शॉर्टकट करना है तो आप उसी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का ये फार्मूला यूज कर लीजिए, जो कि पिछले वीडियो में आपको सारा कुछ फार्मूला बताया जा चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस लगा के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करिए। तो सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का है, और आपको हमने बताया था एक फॉर्म, अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई सब्स्टिट्यूशन दिखता है तो वहाँ पे x स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है a स्क्वायर कॉस 2 थीटा से, ये आपको सब बताया जा चुका है। तो हम लोग x स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं a स्क्वायर कॉस 2 थीटा से। जब यहाँ पे देखेंगे तो a की वैल्यू तो 1 है, तो हम लोग x स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉस 2 थीटा, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो देखिए क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स आपको निकल के आएगा बाहर ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स
1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सारा फॉर्मूला जो है वो नोट करवाया जा चुका है, याद कर लीजिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे उसी तरीके से सेम टू सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के साथ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हर जगह पे स्क्वायर है, रूट भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर और रूट जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा। आप एक तरफ रूट को बाहर निकाल के कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सेम टू सेम ये जो है स्टेप पिछले क्वेश्चन की तरह लगभग बन चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से, यानी कि ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। तो वी विल गेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। जब हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये निकल के बाहर आ जाएगा। और आपको पता है कि अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नोट किया गया था पिछले क्वेश्चन की तरह 1 को रिप्लेस करते थे टेन पाई बाई 4 से, और टेन थीटा तो पहले से है यहाँ पे, नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए टेन पाई बाई 4 से, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। इस इक्वेशन और इक्वेशन में कोई अंतर स्पष्ट नहीं आएगा। यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी का, तो बाहर फॉर्मूला आएगा टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी निकल के बाहर आ जाएगा। अब बताइए टेन इनवर्स टेन थीटा बाई ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से आप बता सकते हो, तो y की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल जाएगी पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब देखिए इस स्टेप तक हमने यहाँ से इस स्टेप तक कोई भी किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो आपको देखिए नीचे मिला था y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा। हम लोग अभी इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में 2 थीटा। थीटा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग 2 थीटा को छोड़कर जब कॉस को भेजेंगे राइट साइड तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और 2 थीटा में जब 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू आएगी हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, यानी कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन बिकम 0 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को अगर x मान लिया जाए तो फॉर्मूला होता है -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो पहले से है, एक और स्क्वायर लगेगा फॉर्मूले का, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, और जिसको हमने x माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x माना तो फिर से अगेन डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। यानी यहाँ पे देखिए तो हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आएगा 2x, तो 2 से और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर इसका डिफरेंशिएशन होगा। यही स्टेप सेम टू सेम आपको बोर्ड पेपर में करके आना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपसे बोला है कि प्रूव करिए dy बाई dx इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल दिए गए हैं और आपसे पूछा है डिफरेंशिएशन। तो अगर हम देखें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वहाँ पे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला देखा होगा कि अगर हम लोग x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करें tan थीटा,
x की जगह पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें tan थीटा तो इट बिकम्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने जब tan सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कुछ फॉर्मूला शायद बन के आए बाहर, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का, इसलिए फॉर्मूला है tan 2 थीटा प्लस देखिए सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x है, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से आप पढ़े होंगे कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x या फिर कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ठीक है, यानी कि अब सेक इनवर्स x को हम लोग कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, या फिर कॉस इनवर्स x को हम लोग सेक इनवर्स x में चेंज कर सकते हैं। यानी अगर सेक इनवर्स x को लिखा जाए ऐसे, यानी हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला केवल थीटा यानी कि 2 थीटा मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे cos इनवर्स, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सारा फॉर्मूला जो है आपको पहले बताया जा चुका है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos थीटा यानी 2 थीटा और 2 थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि 4 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अभी हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं इस कंडीशन में, थीटा को रिप्लेस करना होगा, तो थीटा यहीं से रिप्लेस हो सकता है। यहाँ से देखिए अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालें तो tan को इधर भेजना पड़ेगा, यानी हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी विल गेट 4 tan इनवर्स x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इज कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन होगा tan इनवर्स x का, यानी कि 4 अपॉन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका RHS था और यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, x की वैल्यू tan कब रखेंगे, x की वैल्यू sin थीटा कब सब्स्टिट्यूट की जाएगी, ये सारा कुछ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आप जब फार्मूला याद कर लोगे तो उसी फार्मूले पे सेट करना होगा कि tan रखने पे फार्मूला बन जाएगा, sin रखने पे फार्मूला बन जाएगा, कि cos रखने फार्मूला बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत डिटेल में बताया जा चुका है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CBSE के 2010 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स का था और क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखा गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 13। आपसे पूछा है कि इसके dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप सोचिए कि हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन में x की जगह पे cos थीटा या फिर x की जगह पे sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन में cos इनवर्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पर cos थीटा, x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग cos थीटा से। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 cos थीटा माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 13। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स सॉरी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 cos थीटा माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और नीचे रूट 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 cos थीटा माइनस 3 और रूट में साइन भी लगा है, स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, स्क्वायर भी है, यानी हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई रूट 13। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 13 कॉस थीटा माइनस 3 बाई रूट 13 साइन थीटा।
अलग अलग कर लिए डिनोमिनेटर से, तो आप ये भी लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, फिर से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/√13 एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/√13। देखिए अगर यहाँ पर 1/2, 1/√2 ये स्टैंडर्ड एंगल का कोई क्वेश्चन होता तो हम लोग यहाँ पे sin π/4, sin π/2 ऐसा कुछ मान सकते थे जिसकी वैल्यू नोन होती। लेकिन यहाँ पे 2/√13 है तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं किसी एंगल अल्फा पे sin 2/√13 होगा, किसी एंगल अल्फा पे cos 3/√13 होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, रिप्लेस कर दीजिए तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, और आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का, तो बीच में माइनस है यानी कि फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए माइनस बी का। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके सामने है, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स है और कॉस इनवर्स साइन थीटा का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइन को चेंज करना पड़ेगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब साइन को कॉस में चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस π/2 माइनस थीटा। अगर हम लोग इस थीटा में π/2 माइनस कर दे तो वो एंगल कॉस का हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यानी पूरा इंटरनल ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, यानी π/2 माइनस अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें, ब्रैकेट ओपन करिए, तो π/2 माइनस अल्फा प्लस थीटा। अब हम लोग अभी डिफ्रेंशिएट इसका नहीं कर सकते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ऊपर से। देखिए यहाँ पे हमने थीटा माना था, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ थीटा वी विल गेट y इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट dy/dx इज इक्वल टू π/2 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, अल्फा इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, यानी कि केवल करना है डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का, यानी आपका फाइनल आंसर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी dy/dx की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई एंगल आपकी वैल्यू नहीं पता है, उस एंगल की वैल्यू उसको आप अल्फा बीटा के रूप में मान सकते हो और अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x/1 माइनस 6 स्क्वायर। आपसे पूछा है कि इसके dy/dx की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जब आपसे पूछा dy/dx, फिर आपने देखा tan इनवर्स का है, यहाँ पे कुछ x के फॉर्म में है, यानी सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन करने जाएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से अच्छा है यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्म बन जाए, कोई फॉर्मूला बन जाए तो सही रहेगा। यानी अगर यहाँ पे अगर ऊपर के फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर नीचे दिया गया है तो यानी ये फार्मूला बनेगा। अगर आप देखिए यहाँ पे तो फार्मूला होता है tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी ऊपर के दिए गए, यानी ऊपर जो दो नंबर प्लस में होते हैं उन्हीं का प्रोडक्ट नीचे होता है, यानी ऊपर के हम लोग नंबर को ऐसा फैक्टर करें जिनको जोड़ें तो ऊपर रहे और मल्टीप्लाई करें तो नीचे डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बन जाए। यानी इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू 3x, यानी 6x² को लिखा जा सकता है 2x मल्टीप्लाई बाई 3x। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका, लेकिन अभी फार्मूला तो बनेगा नहीं क्योंकि इसके साथ tan नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम ये करना पड़ेगा, लेट 2x इज इक्वल टू tan अल्फा एंड 3x इज इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, अगर एज्यूम करें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, तो आपका फाइनल निकल के आएगा, और ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है वहाँ से, यानी हो जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आपको पता है बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से tan इनवर्स tan थीटा केवल थीटा बाहर आएगा।
तो अब आप अल्फा और बीटा की वैल्यू देखिए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का सिंपल सही तरीका है, आपने माना था 2x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2x। आपने माना था 3x इज इक्वल टू tan बीटा, तो बीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3x। यही अल्फा और बीटा यहाँ पे रखिए, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। Again differentiation with respect to x, we will get dy by dx is equal to tan inverse x का differentiation इस 2x को x मान लीजिए, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से अगेन डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा 2x का प्लस 1/1 प्लस 3x स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंसिएशन 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x में 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होना है, यानी कि 2/1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर। ये आपके dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनल मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें tan का डिफरेंशिएशन होता है, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले दो को जोड़ने पे अगर नीचे वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो आपका इसी में से कोई एक फार्मूला बनेगा, या तो tan a प्लस बी का फार्मूला बनेगा या तो tan a प्लस माइनस बी का फार्मूला बनेगा। ठीक है, नोट डाउन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी tan x अपॉन b माइनस a tan x। आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये देखिए tan इनवर्स पे सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो tan इनवर्स पे बनते हैं, तो tan इनवर्स का सब्स्टिट्यूशन थोड़ा समझिएगा आप। तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी tan x और नीचे लिखा है b माइनस a tan x। तो आपने जो tan का फार्मूला देखा है, देखिए ध्यान से, तो आपने जो tan का फार्मूला देखा, आपने a माइनस बी का देखा और आपने a प्लस बी का देखा। तो यह था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का, और नीचे tan a प्लस b का फार्मूला आपने देखा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो आपने दो ही फार्मूले देखे, या तो ऊपर प्लस था, ठीक है, या तो ऊपर माइनस था। अगर ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, फार्मूला ये बन जाएंगे दो। ठीक है, लेकिन दोनों फार्मूले में सिमिलर बात ये थी कि दोनों की ये पोजीशन 1 है, दोनों की ये पोजीशन 1 है। अगर ये फार्मूले कहीं दोनों लगने हैं तो ये पोजीशन 1 करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस पोजीशन को 1 करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन डिवाइडिंग b बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर b से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा a बाई बी प्लस, जब b से डिवाइड होगा तो b कैंसिल आउट, केवल tan x अपॉन, यहाँ पे 1 बनाना था तो b से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 माइनस a अपॉन b tan x, ये मिलके बाहर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई फार्मूला अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है। फिर भी यहाँ पे देखिए तो a बाई बी है, यहाँ पे कोई tan चाहिए, क्योंकि यहाँ पे tan होता है, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं, कोई एंगल चाहिए। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, अज्यूम दैट a बाई बी इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan x, और ये आपका फार्मूला नंबर सेकंड बन जाएगा, यानी tan a प्लस बी का, यानी tan अल्फा प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan x। आपका फार्मूला आ जाएगा tan इनवर्स tan अल्फा प्लस x का फार्मूला। अब आपको पता है कि tan इनवर्स tan थीटा, केवल थीटा बाहर आएगा, यानी कि अल्फा प्लस x बाहर आएगा। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। जब हम लोग अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, ठीक है, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स a बाई बी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन बी। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी प्लस x। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्योर कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई x का कोई फंक्शन नहीं है, tan इनवर्स a अपॉन बी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 होता है, यानी फाइनल आंसर आपका मिलेगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए किस प्रकार से हमने इसको कन्वर्ट
कन्वर्ट किया इस दोनों के किसी एक फार्मूले में। आपका फार्मूला ये भी हो सकता है, अगर प्लस और माइनस ऊपर नीचे रहा तो ये फार्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया और आपका आंसर मिल गया dy/dx इज इक्वल टू 1। जैसा कि आपको अभी सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के, ऐसे क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशन के थे या फिर बेसिक क्वेश्चन अभी आपको करवा रहे थे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा पढ़ाने का वो होगा इम्प्लिक्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट का जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।